नमस्ते। मुक्ति में आपका स्वागत है। ओजस फाउंडेशन की ओर से मैं हूं आपके साथ बीना गुप्ता, एज ए हीलर एंड ट्रेनर एसोसिएटेड विद AWGP। मुक्ति निष्कर्षण तप रिफाइनमेंट ऑफ टैलेंट्स के द्वारा आपको हील करने या स्वस्थ होने में मदद करता है। कहते हैं वीणा के तार अधिक कसने और ढीले छोड़े जाने से सही सुर नहीं बज सकते। उसी प्रकार किसी भी भाव, सोच, विचार या कार्य को कम या अधिक करने से जीवन असंतुलित हो जाता है। हमेशा बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने भी बीच का रास्ता अपनाने का उपदेश दिया था। अगर इस ब्रह्मांड को देखें तो चारों ओर एक सीमा बनी हुई है, चाहे वह रास्ते पर गति की हो, परीक्षा में समय की, ग्रह नक्षत्रों की। जब तक सीमा के अंदर कोई भी कार्य संपन्न होता है तो वो सुखद परिणाम देता है। हम इस टेक्निक को सीखने से पहले कि हम मध्यम मार्ग कैसे अपनाएं, हम जाने कि तप क्या है। तप अनेकों प्रकार के होते हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि हर व्यक्ति गलती करता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुराई या कमजोरी अवश्य होती है। लेकिन अगर मन में बुराइयां हों, नेगेटिव थॉट्स और इमोशन हों, तो मन भारी हो जाता है। ये आगे बढ़ने या खुशियों को आने से रोकता है और मानसिक बीमारियों के रूप में उभर कर सामने आता है। अभी आप पिक्चर देख रहे थे। हम उस टेक्निक के द्वारा अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को निकालकर पॉजिटिव बन सकते हैं। इसके लिए आप आराम से बैठें, लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, अपने पिछले दिनों के कार्यों को देखें। अपने सामने एक वाइट स्क्रीन की कल्पना करें, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक वाइट स्क्रीन है और ये व्यक्ति कुछ उसका पर लिख रहा है। तो वाइट स्क्रीन की कल्पना करें और स्थूल शरीर के कार्यों को देखें, जैसे अधिक धूम्रपान करना, स्मोकिंग है, या घूमना है, बोले हैं, ज्यादा सोए हैं, टीवी देखा है, ज्यादा खाना खा लिया, या बहुत से व्यक्तियों को होती है कि पेपर ही 2-2, 3-3 घंटे पेपर पढ़ने में निकाल देते हैं। पेपर पढ़ा है। अनेकों ऐसे कार्य हैं जिन्हें कि हम जरूरत से, उनके कोई मतलब वैल्यू नहीं है कि हम इतनी देर तक उन्हें करें। अगर कम भी करेंगे तब भी उतना ही काम निकलेगा जितना कि ज्यादा करने पर हो रहा है। तो ऐसे उन सब कार्यों को देखकर अपने व्हाइट स्क्रीन पर डालें, लिखें। ऐसे सोचें कि हम इन्हें लिख रहे हैं। अपने विचार, सोच और भावनाओं को भी देखें, और जो भी जरूरत से ज्यादा, मान लो विचार ही हमने किया है या हमने किसी एक बात पर चिंतन ही ज्यादा देर तक कर लिया है, तो उसे भी उस पर हटाएं, निकाल दें, लिखें। अब जब हम सब कुछ अपने भाव, सोच, विचार, कार्यों को उस स्क्रीन पर लिख चुके हैं, डाल चुके हैं, तो अपने हाथ में एक डस्टर की कल्पना करें। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो ब्लैक बोर्ड को हम रब करते हैं, स्क्रब करते हैं, ठीक इसी तरह से हमें एक डस्टर की कल्पना करनी है और इस जो व्हाइट स्क्रीन है इसको हमें साफ कर देना है, एकदम साफ कर देना, एकदम व्हाइट हमें नजर आनी चाहिए। फिर आराम से बैठें, अपने अंदर संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय के भावों को बनाएं, मध्यम मार्ग पर चलने का निश्चय करें। मध्यम मार्ग पर चलने से जीवन सुव्यवस्थित और आनंदित बनता है, और इसे आप जब तक करते रहें जब तक आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इसे लाइक एंड कमेंट करने के साथ-साथ नियर एंड डियर शेयर कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय।